नमस्कार साथियों। क्या सच में हमारा देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है? जी हाँ साथियों, आज इसी विषय पर मैं आप सबका ध्यान केंद्रित करने के लिए यहाँ आया हूँ। वायरल एक वीडियो में दावा किया गया है, जो कि वीडियो ध्रुव राठी के द्वारा किया गया है, कि हमारा देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। और तानाशाही की जो तुलना की है उन्होंने उत्तरी कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया और रशिया से की है, कि जिस तरह रशिया और उत्तरी कोरिया में केवल एक ही सरकार है, उसी तरह से हमारे यहाँ भी एक ही सरकार यानी सिंगल गवर्नमेंट का सिस्टम होने वाला है। इस तरह का कुछ दावा किया गया है। क्या है पूरी वीडियो की सच्चाई, एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक यहाँ चीज बताना चाहूंगा। देखो, मैं अपनी तरफ से यहाँ कोई भी फैक्ट या अपनी तरफ से जवाब नहीं देने वाला। मैं सारी बातें जो करूंगा आपके सामने फैक्ट पर करूंगा, बिल्कुल फैक्ट। बिल्कुल मैं आपको न्यूज़पेपर्स की कटिंग दिखाऊंगा, फैक्ट बताऊंगा, उसके आधार पे मैं बात करूंगा। अब आप डिसाइड करना क्या ये बात सही है या गलत है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहां बात करूं तो सबसे पहले जो इन्होंने वीडियो में दावा किया है ध्रुव राठी ने, कि सबसे पहली बात तो याद, हम क्या होने जा रहा है, हमारा देश जो क्या हो रहा है, वन पार्टी, वन नेशन वन पार्टी, जैसे चाइना में होता है, केवल एक ही पार्टी। जहां आज हम बात कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है इस बात पे कि वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब जैसे आज अगर आप भारत में देखें तो पूरे भारत में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। कहीं लोकसभा के चुनाव है, कहीं किसी राज्य के चुनाव है, कहीं पार्षद के चुनाव है, कहीं किसी के चुनाव है। तो सरकार का ये कोशिश है कि क्यों ना पूरे देश में एक ही दिन चुनाव हो जाए। ये हर जगह जो चुनाव चलते रहते हैं, इनसे छुटकारा पा जाए। लेकिन ध्रुव राठी का यह कहना है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की ओर नहीं, हम जा रहे हैं वन नेशन वन पार्टी की ओर। ऐसा ध्रुव राठी का कहना है कि पूरी तरह से तानाशाही आ चुकी है। तो सबसे पहले तो आप यह समझिए तानाशाही क्या होती है। देखिए, तानाशाही का मतलब होता है, जब हम तानाशाही पढ़ते हैं तो हमने हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, और भी कई सारे माओ जेडोंग के बारे में पढ़ा होगा। ऐसे कई सारे हिटलर की तरह लोगों के बारे में पढ़ा और सुना है। अब अगर हम तानाशाही की बात करें तो सबसे पहले तानाशाही क्या होती है। तानाशाही में सबसे पहले लोगों का खत्म किया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आप तानाशाह के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते। ना ही वहां कोई इलेक्शन होगा, ना ही वहां किसी की बात सुनी जाएगी, ना ही वहां कोई अपनी बात पूरी तरह से रख सकता है। जैसे मैं आज यहां आपके सामने ओपनली अपने विचार रख पा रहा हूं, ऐसे आपके अपने विचार हो सकते हैं। आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, आप मुझसे सहमत नहीं हो सकते। दोनों ही तरह की बातें होंगी, क्योंकि हमारा 140 करोड़ का देश है। उसमें इतने सारे लोग, सबके अपने अपने अलग अलग विचार, सारी की सारी चीजें अलग हैं। भाई, हमारी संस्कृति अलग है देश में, पूरे देश में कल्चर कई जगह अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। उसके बाद भी 140 करोड़ देशों के सबके विचार एक समान तो नहीं हो सकते। तो आप में से कुछ सारे मुझसे सहमत होंगे, कुछ बहुत सारे लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे। चलिए अब बात करें कि भाई सबसे पहले तानाशाही का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपकी सबसे पहले तो बोलने की आजादी एकदम खत्म हो जाएगी, कोई इलेक्शन नहीं होगा। चलिए अब हम बात करें अपने यहाँ की। तो भाई ध्रुव राठी, तुम ये जो वीडियो बना रहे हो, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता, तानाशाही होती, तो क्या तुम ये वीडियो बना पाते? मुझे पहले इस बात का जवाब दे दो। अब आप में से बहुत सारे कलाकार ऐसे कहेंगे कमेंट करके कि ध्रुव राठी तो जर्मनी से है, तो वहां बैठ के आराम से वीडियो बना रहा है, वहां से तो सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। तो बेटा एक बात समझ लो ध्यान से, कि सरकार के पास ये अधिकार होता है कि ऐसे वीडियो को चलने दे या ना दे। सरकार चाहे तो ध्रुव राठी के चैनल को 1 मिनट में भारत से बंद करा सकती है, भारत में दिखाई ही नहीं देगा। इन्होंने ये हमारी तुलना कहां से कर रहे हैं? ये हमारी तुलना यहां से कर रहे हैं भाई, इससे कर रहे हैं कोरिया वालों से और चाइना वालों से। तो भाई आपको हम बता दें, इतनी जानकारी तो आपको भी होगी राठी साहब, इतने अनजान तो आप भी नहीं हो, इतने भोले आप भी नहीं हो, कि इतनी जानकारी तो आपको है कि ये जो व्यक्ति है ना, और चाइना की बात करें तो जैसे चाइना की बात करें तो चाइना में और इनके यहाँ ना तो फेसबुक चलता है, ना व्हाट्सअप चलता है, ना ही आपका जो इंस्टाग्राम चलता है, यानी कोई ना यूट्यूब चलता है, नहीं यानी कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चलता है। तो ये तानाशाही है। अगर आपका वीडियो सरकार चाहे तानाशाही पे उतर आए ना सरकार, तो आप एक वीडियो यार यहां तक पहुंचाना तो छोड़ो, भारत के इर्द गिर्द आप कोई न्यूज नहीं पहुंचा पाओगे। यार क्या बात कर रहे हो आप, कितनी सी बात कर रहे हो आप, तानाशाही बता रहे हो। क्या तानाशाही इतना कमजोर है कि तुम्हारे यूट्यूब चैनल को नहीं बंद करा पा रहा? अरे यार काहे का तानाशाह फिर,
चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा साहब, तानाशाही की हद देखिए, यहां देखिए। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, भाई वो तो बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल लिया। ये देखिए एग्जाम्पल लिया। अब आपको तानाशाही के बारे में, एक पार्टी के बारे में पहले मैं बता दूं। आप जो कह रहे हो कि वन नेशन वन पार्टी, इसके बारे में मैं बता दूं। देखो भारत में अगर 23 मार्च 2024 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बात करें तो 6 तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टियां मतलब जो पूरे देश में चुनाव लड़ती हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 57 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यानी जो हर प्रदेश में पार्टियां हैं। जैसे अगर बात करें तो जैसे लोकल पार्टियां होती है ना अपनी, इस तरह की 57 पार्टियां हैं। और 2764 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं भारत में वर्तमान के अंदर, और यह आंकड़ा बढ़ता रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इन्होंने यहां एक एग्जांपल लिया कि देखो डेमोक्रेसी का मतलब यह नहीं है कि आप अपना वोट दे के आए और आप जिस वोट पार्टी को वोट दे के आए वो पार्टी जीत गई भारी बहुमत से, तो यह डेमोक्रेसी हो गई। नहीं, एग्जांपल लिया भाई ने कि मान के चलिए आप 5 लोग, वैसे यहां 6 हैं, इन्होंने 5 कहा, 5 लोग एक कार में जा रहे हो। अब 2 लोग आगे वाला ड्राइवर कहता है कि लाउडली म्यूजिक चलाना है, लाउडली म्यूजिक चलाना है, उससे बराबर वाला सहमत हो जाता है, 2 सहमत हो जाते हैं। लेकिन उसी कार में आप और आपके पिताजी बैठे और आपके पिताजी हार्ट के मरीज हैं। तो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग इन 4 के वोट हो गए एक तरफ, तो लाउड म्यूजिक चल गया जिससे इन दोनों को प्रॉब्लम हुई। तो इनका सीधा सा इशारा किस तरफ है भाई? मतलब इतना सब जानते हैं, तुम्हारा सीधा सा इशारा ये किस तरफ करना चाहते हैं? वही आ गए ना अपनी औकात पे, हिंदू मुसलमान करने पे। ये सीधा सिंपल ये करना चाहते हैं कि अगर, क्योंकि देश में हिंदू मेजोरिटी लगभग 80% है और मुस्लिम मेजोरिटी या अदर मेजोरिटी की बात करें तो वो सारे के सारे 20% में रह जाते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि हिंदू जो है वो वोट दे रहे हैं किसको? एक पार्टी को जो कि पूर्ण बहुमत की सत्ताधारी पार्टी है, उसको वोट दे रहे हैं। और जो बाकी जो बचे कुछ 20% जिनमें मुस्लिम और बाकी जो कम्युनिटी है वो आती है, वो क्या है, वो उनकी तुलना इन दोनों से की है इन भाई साहब ने। तो यार गजब बात कर रहे हो। एक बात बताओ यार, ऐसी सरकार, ये ऐसा वाहियात एग्जाम्पल आपने दिया है। पहली बात तो ये कि अगर किसी के पापा को ऐसे दिल का दौरा होगा तो यार अपन ना, चाहे रमजान की बात करें, चाहे हम दुर्गा पूजा की बात करें, चाहे हम दशहरा की बात करें, अगर कोई पेशेंट इस तरह से होता है तो भाई अपन ना भीड़ में से भी रास्ता देते हैं, अपन एम्बुलेंस को भीड़ से भी निकालते हैं। अच्छा, रही बात अब तुम्हारी कि भाई डेमोक्रेसी की, तो यार एक बात बताओ, ऐसी कौन सी योजना है भाई सरकार की? मुझे जरा एक योजना का नाम बताना मेरे भाई, कि जो सरकार ने ये लिख के दिया हो कि ये योजना केवल हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। एक है योजना? है तो तुम्हारे पास नाम बताओ ना, काहे परेशान हो रहे हैं? नाम बताओ अगर योजना है तो। फालतू में आ जाते हैं हिंदू मुस्लिम कर ले। चलिए अब देखो आगे, देखो फटाफट से आगे देखो। यहां फिर ये बताते हैं कि भाई साहब जो बोलने वाले हैं ना उनका मुंह बंद कर दिया जा रहा है। भाई तुम्हारा मुंह तो खुला हुआ है, तुम मतलब इतने स्पेशल हो कि सरकार तुम्हारा मुंह बंद नहीं करा पा रही है। गजब बात करते हो यार, हैं कि सबका मुंह बंद कर दिया जा रहा है। चलिए अभी बताता हूं। ये यहां इन्होंने रविश कुमार जी है, उनके मुंह पे आउट लिखा हुआ है। अब जरा यहां देखो भाई, अगर मैं रविश कुमार का जो YouTube चैनल है उसको देखूं तो देखो भाई बढ़िया से ग्रो कर रहा है और लाखों में यहां पे इनके व्यूज आ रहे हैं। तो भाई ये किस तरह से, क्या आजादी छीनी है हमारी? सब बढ़िया तो चल रहा है, कहां कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है यहां। उसके बाद आगे की कहानी देखिए। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई देखो पत्रकारिता का मुंह इतना बंद कर दिया गया है, मणिपुर में हिंसा हुई लेकिन किसी न्यूज चैनल ने इसे कवर नहीं किया। बस ध्रुव राठी बता रहा है कि मणिपुर में हिंसा हुई है, बाकी किसी को पता ही नहीं है कि मणिपुर में हिंसा हुई है। भैया जरा ये देखना, जरा देखो तो, जरा देखो यार, कोई एक अखबार का नाम बता दो जिसने इसे कवर नहीं किया हो कि मणिपुर में हिंसा हुई है। कोई एक अखबार का नाम बता दो कि जिसने कवर नहीं किया हो। देखना यार, सारे अखबार अगर बात करें तो मणिपुर हिंसा से मणिपुर हिंसा, मणिपुर हिंसा, मणिपुर, कोई एक सिंगल अखबार ऐसा नहीं है जिसने कवर ना किया हो। सबने कवर किया है, बस केवल ध्रुव राठी को ही नहीं पता है कि अखबारों ने कवर किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे की कहानी की बात करें, फिर ये भाई साहब कहते हैं, ये भाई कहते हैं कि भैया जो एमएलए है ना उनकी हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। बाय द वे हॉर्स ट्रेडिंग होती क्या है? हॉर्स ट्रेडिंग मतलब होता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के एमएलए को खरीद लेती है, पैसा देके या किसी भी तरह से, या उन पे दबाव बना के खरीद लेती है, उसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। ये कहिए हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है भाई बीजेपी। यार मुझे एक बात बताओ, हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी कर रही है, एमएलए एमपी का एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, क्या ये अभी हो रहा है? हम जो नए नए आए हैं हमें ये लग रहा है कि भैया ये अभी हो रहा है। तो भाई अगर ये अभी हो रहा है तो आज से
आज से 35-40 साल पहले राजीव गांधी जी इस बिल को काहे लेके आए थे? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, ये क्यों आया था? है कि भाई साहब अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर तैयार होंगे तो ही आप दल बदल के दूसरी पार्टी में जा सकते हो, अदरवाइज आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। क्यों लाए थे? इसका मतलब ये हुआ कि आदि अनादि काल से चली आ रही परंपरा है ये। तो आज तो उस टाइम पे आप कह रहे हो कि भाई साहब बीजेपी खरीद रही है, बेच रही है, तो जब ये राजीव गांधी जी लेके आए थे उस समय भी खरीदना बेचना चल रहा होगा, तब तो उससे पहले तो बीजेपी नहीं थी। है यार, गजब बात कर रहे हो यार, कोई सेंस तो हो ना बात का। अगर आपको जरूरत है तो भाई इसमें सुधार करो, इस बिल में सुधार करने की मांग उठाओ, ये है लॉजिक, ये पॉइंट बनता है। ये क्या पॉइंट है कि भाई साहब हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है? भाई साहब वो तो चली आ रही है आदि अनादि काल से, यानी एक एमएलए एमपी का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, ये तो चला आ रहा है, वर्षों से चला आ रहा है। आगे देखिए, आगे की कहानी की बात करें, ये कह रहे हैं कि भाई साहब टीबी, ईडीआई सबका एक तरह से वेपन की तरह यूज किया जा रहा है, तोप की तरह यूज किया जा रहा है। अरे भैया एक बात बताओ, तुम डिफेंस किसे करने आए हो? इन लोगों को जो दारू के धंधे में बंद हैं, जो यार उसमें जो मोहल्ला क्लिनिक थे उसमें फंस गए। मोहल्ला क्लिनिक में कि भाई साहब फ्री दवाइयां दे रहे हैं, फ्री जांच कर रहे हैं, फ्री सब काम कर रहे हैं। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों की हालत ये है, देख लो जाके। और रियलिटी है ये, जहां से मैं जाता हूं, मेरा ऑफिस है जहां से मैं जाता हूं, वहां का ये मोहल्ला क्लिनिक इसी तरह से पड़ा हुआ है कुछ। और ये मोहल्ला क्लिनिक फ्री में दवाई नहीं देता है, हर एक मोहल्ला क्लिनिक का जो सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपया बजट से निकालती है। मतलब ऐसे समझो सादा भाषा में कि जो आप दिल्ली सरकार के पास पैसा कहां से आता है? हमारा और आपका, यानी जो टैक्स देता है या इस तरह से सरकार की अर्निंग होती है। जो टैक्स पेयर का पैसा है यानी हमारा और आपका, उसमें से 1 करोड़ रुपया पहले ही निकाल लिया जाता है एक मोहल्ला क्लिनिक का। ये है आपका 1 करोड़ का मोहल्ला क्लिनिक, देख लो, जिसका साल में 1 करोड़ खर्चा है। इनको आ जाते हैं डिफेंड करने कि भाई साहब ये तो एकदम से बेगुनाह, इनके ऊपर तो जबरदस्ती का आरोप है, बिना कोई सबूत के, बिना कोई गवाह के, बिना किसी आरोप के जेल में बंद कर दिया। कोर्ट पागल है क्या? सालों से, मतलब आज से कि इलेक्शन टाइम पे भाई साहब 2 साल से केस चल रहा है। 7 बार ईडी ने इनको समन भेजा था केजरीवाल जी को कि महाराज आ जाओ पूछताछ करनी है, लेकिन नहीं गए। भाई केजरीवाल जी एक ऑफिसर रैंक के आदमी है, इससे पहले इनको पता था कि जो जांच एजेंसियां होती हैं उनको कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कोऑपरेट किया, कोई मतलब नहीं है। भाई अगर ये सही थे तो जाते सीना चौड़ा करके हाँ जी पूछो, मैं तो सही हूं, लेकिन तुम आ गए इसे डिफेंड करने। चलो कोई बात नहीं है, आ गए तो अच्छी बात है। आगे देखो, फिर ये कहते हैं कि भाई मनमानी कर रही है सरकारें, आरोप लगा रही है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है वो मनमानी कर रही है अपनी, किसके माध्यम से? राज्यपाल या गवर्नर के माध्यम से मनमानी कर रही है, इन्होंने आरोप लगाया है। यार एक बात बताओ, गवर्नर बिठाए ही किस लिए जाते हैं? गवर्नर बिठाए इसलिए जाते हैं कि राज्य सरकार अपनी मनमानी ना करे। यह संविधान में है अपना कि गवर्नर का जो पद होता है वो होता है इसलिए कि राज्य सरकार अपनी मनमानी ना करे, और राज्य सरकार या मुख्यमंत्री जवाबदेह है गवर्नर के प्रति। जिस तरह से प्रधानमंत्री जवाबदेह है राष्ट्रपति के लिए, वैसे ही जो मुख्यमंत्री है स्टेट का वो जवाबदेह है गवर्नर के प्रति। यानी अगर गवर्नर कहेगा कि मुझे इस चीज का जवाब दो, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई वैसे ही जबरदस्ती चल रहा है। तो भैया जब इन्होंने जवाब मांगा, दिल्ली के राज्यपाल ने जब जवाब मांगा केजरीवाल सरकार से कि भैया ये शराब नीति क्या है, जवाब दो इसका, ये जवाब दे ही नहीं रहे, तो गवर्नर क्या करे? मोहल्ला क्लिनिक में क्या चल रहा है, जवाब दो, जवाब दे ही नहीं रहे, तो भाई गवर्नर क्या करेगा? कुछ तो करेगा ना, उसके हाथ में कुछ तो पावर है ना। अपनी पावर से अलग जाके तो कुछ नहीं किया ना, फिर काहे इतना उछल कूद कर रहे हो? आगे देखिए, उसके बाद बात करें तो ध्यान से समझना। अब उसके बाद कहते हैं कि देखो हमसे अधिकार छीन लिया है, हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। भैया अगर प्रदर्शन नहीं कर सकते तो ये सब क्या है? आए दिन ऐसी तस्वीरें भारत में दिखाई देती हैं। प्रदर्शन का मतलब तोड़ना फोड़ना नहीं है। अगर आप तोड़ फोड़ करोगे तो वो कोई प्रदर्शन नहीं होता। सीधा शांतिपूर्ण ढंग से आप कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हो, ये आपको राइट्स है, आज भी था, कल भी, आगे भी रहेगा। उसके बाद देखिए, ये कहते हैं भैया देखो, अब इतनी वीडियो जब मैं देखा, देखो हंसी मुझे यहां आई, इतनी वीडियो चल गई इन भाई की। उसके बाद मैंने कहा यार अभी तक जो मुख्य मुद्दा है वो नहीं आए। बोले मुख्य मुद्दा क्या? अरे मैंने कहा यार ये प्रचार किसके लिए करने आए हैं? जिसके लिए प्रचार करने आए हैं उसका अभी नाम इन्होंने लिया नहीं है। लगभग आधी से ज्यादा वीडियो हो चुकी है। अब भाई इतना ही मैंने सोचा ही था कि इतने ही भैया अपनी आ गए, अपनी असलियत पे आ गए। बोले
कि देखो राहुल गांधी चाहे, मतलब मोदी जी को तो ऐसे न्यूज कवरेज दी जाती है कि मोदी जी यहां गए, मोदी जी वहां गए, लेकिन अगर राहुल गांधी इतनी मेहनत का काम करते, पद यात्रा करते, उनको दिखाया ही नहीं जाता है, ऐसा बोला इन्होंने। केवल उन्हें तो ध्रुव राठी ही दिखाता है, बाकी राहुल गांधी को कोई मीडिया वाला फोटो फोटो ही नहीं लेता है उनका, तो उन्हें तो कोई कवरेज ही नहीं मिलता है मीडिया का। तो भैया चलिए देखते हैं। देखो यार और कितना कवरेज लोगे। देखो ये भैया जी न्यूज वालों ने ही बताया है कि भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है, राहुल गांधी के यूपी का प्लान देखिए, वाराणसी, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, आगरा, कुछ इस तरह से इनकी यात्रा का प्लान है। ये मीडिया ने ही बताया। और देखिए अब भैया एक भी न्यूज़पेपर ऐसा बता दो जिसमें इनकी इस न्याय यात्रा का जिक्र ना हो। हर न्यूज़पेपर ने भाई इनकी न्याय यात्रा को बढ़िया से फोटो में कवरेज दिया है। बढ़िया से न्यूज़पेपर के जो पेपर आता है अपने यहाँ, उसके पहले ही पेज पे इनकी न्याय यात्रा का चित्र होता था। यार और कितना फुटेज लोगे हैं, गजब कर रहे हो यार। झूठ बोलने की कोई हद होती है भाई, झूठ तो तुम अपनी वीडियो में कहते हो कई बार मोदी जी को कि झूठ झूठ झूठ, तो यार तुम्हारे लिए वो परफेक्ट बैठ रहा है, झूठ झूठ और झूठ। तुम सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू दिखाते हो, है ना। और अच्छी बात तुम्हारी पता है क्या है, जो बात सरकार के खिलाफ की होती है और न्यूज़पेपर में होती है, उसकी तुम कटिंग लगाते हो अपनी वीडियो के पीछे। और जो झूठ से पलट होता है ना दूसरा, कभी उसकी कटिंग नहीं लगाते, उससे तो बस बोल देते हो कि ऐसा हुआ है। गजब चल रहा है यार। चलो आगे देखो फटाफट से। उसके बाद कहते हैं भैया हाँ ये देखो गजब बात तो ये थी, ये आपने सबने, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, सबको पता होगा ये बात कि ये जो चंडीगढ़ में केस हुआ था, इस कलेक्टर ने, ये जो व्यक्ति यहाँ काउंटिंग कर रहा था मेयर के चुनाव की, उसने गड़बड़ कर दी। ठीक है भाई, गड़बड़ कर दी और एक पार्टी के कैंडिडेट को वहां जिता दिया, जबकि वो हार रहा था, सिंपली बीजेपी के कैंडिडेट को। भाई इसने गड़बड़ कर दी। ठीक है भाई, गड़बड़ कर दी, तो ये बात तो सबको पता है। ये भाई बोलते किसी को नहीं पता, टीवी चैनल से गायब हो गई, न्यूज़पेपर से गायब हो गई। ओ भाई तुम्हें कहां से पता चल गई, जब टीवी से गायब, न्यूज़पेपर से गायब? तुम क्या मतलब संजय हो क्या, है संजय महाभारत वाला, कि पूरा देख के दूर से ही बता दिया था कि महाभारत में चल क्या रहा है? दिव्या दृष्टि है क्या? इनको पता चल गया, बाकी किसी को नहीं पता। खैर चलिए चलिए जी, देखिए ये बात हो गई, तो यार इसमें तानाशाही कहां से आ गई? क्या तानाशाह इतना कमजोर था कि एक पार्षद के इलेक्शन के लिए पार्षद का इलेक्शन नहीं करवा पाया? क्या एक मेयर के चुनाव को नहीं जितवा पाया? अगर तानाशाही होती तो चुनाव फिर होता ही क्यों? तानाशाही होती तो सीधा बोला कि ये मेयर है, ये बोला जाता ना, काहे चुनाव का झंझट काहे पाला जाता भाई? अच्छा फिर इस पे कौन निकल के आया? इस पे आते हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब। सुप्रीम कोर्ट निकल के आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जैसा होना था, जो होना था वो कर दिया। अब एक बात बताओ यार, जब सुप्रीम कोर्ट ने आके, एक सुप्रीम पावर ने आके अपनी पावर दिखा दी, तो तानाशाही कहां रह गई? इनका भाई देखो सीधा सा फंडा है, अगर कोर्ट भी इनके पक्ष में फैसला सुनाए तो भाई कोर्ट बढ़िया, एकदम डेमोक्रेसी को बचा लिया। और अगर कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला सुना दे तो भाई साहब अब तो डेमोक्रेसी बची नहीं है, अब तो कोर्ट भी इनके हाथों बिक गया। यार गजब करते हो भाई, मतलब तुम ही सही हो क्या, सामने वाला सही है ही नहीं। चलिए आगे देखिए। उसके बाद ये कहते हैं, ध्यान से समझना, ये बताते हैं फाइनली इनका जो रोना निकल के आता है, इस बात पे तो भयंकर ही चीज है कि भाई देखो इतना पैसा चुनाव में खर्च हुआ, बीजेपी ने इतना खर्च कर दिया। ये बताते हैं कि देखो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे है, फाइनली इनको चुनाव आयोग पे भरोसा ही नहीं है। ये कहते हैं कि हमें भरोसा नहीं है कि चुनाव आयोग फेयर चुनाव करवाएगा ऐसे में या नहीं कर पाएगा। देखिए ये ईवीएम यहां मिली, ये चुनाव आयोग ऐसे कहता है। बेटा चुनाव आयोग तो ऐसे भी कहता है कि आ जाओ हमारी ईवीएम को हैक करके दिखा दो, अगर आप हैक करके दिखा दो तो हम आज से ही ईवीएम का जो सिस्टम है वो बंद कर देंगे, बैलेट पेपर पे चुनाव करवाएंगे। जाओ ना, तो इतना पढ़े लिखे हो तो जाके हैक करो ना ईवीएम को, फिर काहे रोना रो रहे हो? इन्होंने बताया कि देखो इतना खर्चा किया, भैया ढूंढ के निकाला तो देखो यार, जब खर्चा हुआ तो देखो ये रहा पूरा का पूरा खर्चा। बीजेपी ने 2019 के चुनाव का जो खर्चा हुआ था वो 1264 करोड़ का हुआ था, वहीं कांग्रेस का 820 करोड़ का हुआ था। ये पूरा का पूरा चुनावी, हर पार्टी का चुनाव में जितना खर्चा हुआ वो है 2019 का है। उसके बाद जो मेन बात थी उस पर वापस लौट के आए। इनका फाइनली एक ही रोना होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड। भाई साहब हाय 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 करके मरे जा रहे हैं इसके लिए। इन्होंने कहा देखो भैया 16,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया बीजेपी ने। भाई साहब इसको लेके कौन आया? बीजेपी। एक बात बताओ, इस बॉन्ड से पहले, इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले, क्या तुम्हें यह पता था कि कौन सी पार्टी को कितना चंदा कौन दे रहा है? ये पारदर्शिता लाने का काम कौन किए? बीजेपी। आज जो तुम्हें पता है कि इससे बीजेपी को इतना मिला, कांग्रेस को इतना मिला, उसे इतना मिला, इसे इतना मिला, कैसे पता है? क्योंकि ये सामने आ गई है बात अखबार में। इससे पहले क्या राजनीतिक पार्टियां चंदा नहीं लेती थी?
लेती थी, लेकिन तब तो पता नहीं चलता था है। अब पता चल गया तो अब घोटाला है। गजब बात कर रहे हो। और उसमें भी यार ऐसा कहां है इसमें कि केवल और केवल जब ये सही नहीं निकला, सही नहीं था ये वाला सिस्टम, तो सीधा क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद कर दिया, बैन कर दिया कि भैया ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये क्या है, ये इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कहानी खत्म हो गई। फाइनली ये बात सबको पता है कि कितना पैसा किसको मिला है। देखो भाजपा को 6000 करोड़ के आसपास मिला, तृणमूल को 1609 करोड़ मिला। वहीं अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस को मिला कितना, 1421 करोड़ का जो फंड मिला। तो यार एक बात बताओ, अगर ये बीजेपी ज्यादा ले गई है इसलिए गलत है, बीजेपी को पैसा ज्यादा मिल गया है डोनेशन में, क्या इसलिए गलत है, इसलिए घोटाला है? नाम दे रहे हो तुम 16,000 करोड़ रुपए का घोटाला। भाई साहब उसमें सारे के सारे भी तो हैं, ये अकेला नहीं है बीजेपी की भाई साहब 16,000 लेके बैठ गई, वो तो सबके लिए आया है। जिसका जितना आया है वो सामने लिखा है। अब भैया लोग अगर इस वाली पार्टी को ज्यादा देना चाहते हैं तो ये क्यों ना ले। इसने तो साफ साफ कह दिया कि इतना लेना है। अगर तानाशाही होती तो ये इतना दिखाते ही क्यों? अरे तुम्हें पता ही क्यों चलता? सबसे बड़ी बात तो ये है, तुम्हें पता ही क्यों चलता कि ये पैसा इतना लिया कहां से है, कहां से आया, कहां से गया। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं। अब जो मैं लास्ट में ये बात बताने वाला हूं ना, इस बात को आप खुद सोचना और एनालिसिस करना। इस भाई के अकॉर्डिंग, ध्रुव राठी के अकॉर्डिंग, मीडिया जो है वो एकदम बिक गई है। कुल जमा बात यह है, इसका यह कहना है कि मीडिया एकदम से बिक गई है, मीडिया तो एकदम सरकार की है। चलो अब आपको एक फैक्ट रखता हूं, इसकी कुछ वीडियो की मैं आपको कटिंग दिखाता हूं। इसने जितनी भी घटनाओं का जिक्र किया, जिस भी इलेक्टोरल बॉन्ड का या किसी का भी, वो सब किसके माध्यम से किया? द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, और अगर आप न्यूज़पेपर देखो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, यानी कुल मिला के सारी की सारी कटिंग्स ये ध्रुव राठी की वीडियो की ही स्क्रीनशॉट है। सारी की सारी जो कटिंग्स हैं ये सब न्यूज़पेपर से हैं। एक भी कटिंग ऐसी नहीं है जो अलग से हो, सब न्यूज़पेपर से है। और ये इंसान न्यूज़पेपर से केवल और केवल उतनी बात पढ़ के सुनाता है जो नफरत फैलाती है। केवल एक तरफा बात पढ़ेगा या एक तरफा बात का स्क्रीनशॉट लेगा, उसे लगाएगा और उसको बताएगा। भाई एक बात बता, न्यूज़पेपर से केवल 20% न्यूज़ तुम दिखाते हो, केवल न्यूज़पेपर की न्यूज़ दिखाते हो तुम, और फिर तुम कहते हो कि मीडिया बिक गई है। यार तो न्यूज़पेपर से ही तो तुम न्यूज़ दिखा रहे हो, न्यूज़ दिखा कौन रहा है? मीडिया ही दिखा रही है ना। फिर यार मीडिया कहां से बिक गई यार? ये सवाल थोड़ा अलग है, तुम्हारी सोच अलग ही लेवल का चल रहा है। तुम एक तरफ न्यूज़पेपर से ही पढ़ के बता रहे हो हमें कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है। चलो तुम्हारी बातें हमने सच मान ली कि ऐसा ऐसा हो गया है। कहां से बता रहे हो? तुम्हारे पास सोर्स क्या है? न्यूज़पेपर। वही तुम बता रहे हो कि न्यूज़पेपर वाले बिक गए, मीडिया वाले बिक गए, चैनल वाले बिक गए, सब बिक गए। भाई बस फर्क इतना है, दो तरह के आजकल पत्रकार हो गए हैं। एक पत्रकार वो है सुधीर चौधरी एंड कंपनी, जो केवल सरकार के एक तरह से अच्छी बातों को बता रहे हैं। एक पत्रकार वो है रविश कुमार एंड कंपनी, जो सरकार की केवल और केवल बुराइयों को बता रहे हैं। मतलब पत्रकारिता एकदम से ऐसी नहीं है कि एक पत्रकार हो वो सरकार के अच्छी बातें भी बताए, सरकार की बुरी बातें भी बताए, यानी दोनों को बताए, ऐसा पत्रकार नहीं है। बस दिक्कत यह है तो हमें ऐसा होना, और वही तुम कर रहे हो। तुम भी कौन सी सही बात बता रहे हो? तुम भी बस सरकार के खिलाफ हो, तुम रविश कुमार एंड कंपनी वाले हो। तुम ही कहां एकदम पारदर्शिता वाली बात कर रहे हो? तुम भी ये सारी बातें जो है वो न्यूज़पेपर से ला रहे हो और लोगों का उल्लू बना रहे हो, उन्हें सिक्के का इस तरफ से दिखा रहे हो। इस तरफ से क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है। अब देखो एक और बात, मैं ये देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, अब तो मैं पहले ही बता रहा हूं, 4 जून को जब चुनावी नतीजे आएंगे, चुनावी नतीजे में अगर बीजेपी पार्टी जीतती है, अगर बीजेपी जीतती है तो देखो ये भाई फिर से एक वीडियो बनाएगा, ये भाई फिर से एक वीडियो बनाएगा, और इस बार पता है क्या रोना रोएगा? ये रोना रोएगा कि देखिए मैंने कहा था तानाशाही आ चुकी है यहां पर। फिर पता है एग्जाम्पल क्या देगा? ये रिपोर्ट दिखाएगा, रिपोर्ट में दिखाएगा कि यहां पर इस सीट पर इतने % मुस्लिम थे, फिर भी बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। अगर ये ईवीएम हैकिंग नहीं है तो क्या है? यार एक बात बता, क्या मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं दे सकते हैं? क्यों भाई? बीजेपी ने मुस्लिम का क्या बिगाड़ा है? क्या उनको किसी योजना का लाभ नहीं मिलता? क्या उनको राशन नहीं मिलता? क्या उनको
उज्ज्वला योजना नहीं मिलता? क्या उनको आयुष्मान भारत से फायदा नहीं हुआ? मतलब एक बात ये योजना बता दे कि भैया बीजेपी ने यहां ये नहीं किया मुस्लिम के लिए, मुझे ये बता दे यार। तो ये डेफिनेट है, देख लेना आप। जैसे 4 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे तो या तो 4 को ही आ जाएगी वीडियो या 5 को ही आ जाएगी वीडियो, एक वीडियो ऐसी निश्चित आएगी। बाकी आपको मैंने बता दिया है कि जो इंसान मीडिया को बिका हुआ बताता है वो खुद मीडिया की केवल 20% खबरों को आप तक पहुंचाता है, उसी मीडिया से कॉपी पेस्ट करके। अब वही मीडिया को बिका हुआ बताता है। अब फैसला आपके हाथ में, कौन बिका हुआ है कौन बिका हुआ नहीं है, आप खुद देख समझदार हो। अच्छा, अब ऐसे लोग फायदा क्यों उठा जाते हैं? ऐसे लोग कैसे आपको केवल 20% बात बताकर और कैसे वाही लूट जाते हैं, कैसे मसीहा बन जाते हैं? उसका एक कारण यह है कि हम और आप लोग अवेयर नहीं है। मतलब सर, हम और आप लोग कभी न्यूज़पेपर की तरफ तो खोल के देखते ही नहीं है। आप बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? तो मुझे लग रहा है शायद 1% लोग मुश्किल से होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बाकी 99% लोग ऐसे ही वाहियात 20% आधे अधूरे ज्ञान को लेके और बैठे रहते हैं और वो मान लेते हैं कि हाँ, ये जो व्यक्ति कह रहा है वो सही कह रहा है, वो मान लेते हैं। लेकिन अगर आप और हम न्यूज़पेपर प्रॉपर पढ़े ना तो आप अपने आप बता दोगे कि ये आदमी एक नंबर का बकवास कर रहा है, झूठा है, और अपना जैसे उल्लू सीधा हो रहा है ना वैसे कर रहा है। यानी जो हमें केवल एक ही फेस दिखा रहा है सिक्के का, आपको अपने आप पता चल जाएगा। जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं ना, उनको ये पता होगा कि ये आदमी कितना झूठ बोल रहा है और कितना सच बोल रहा है, उनको ये बात पता होगी। तो जाइए और ये जो मैंने न्यूज़ की कटिंग दिखाई है ना, इनको जाके ढूंढिए, ये सारी की सारी न्यूज़ में आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, है ना? तो आप अपने आप एनालिसिस कर पाओगे। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हो, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।